बिहार एक नज़र। नवादा के छत्रपति शिवाजी संस्थान लगातार रेलवे स्टेशन, फुटपाथ और अस्पताल में घूमकर खाना के साथ छोटे बच्चों के लिए दूध बांट रहे हैं। आज नवादा में संस्थान के सदस्यों को देखा तो बड़े पैमाने से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। दूर से आए पार्थिक जो लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों एवं हवा में बेबस होकर फुटपाथ या स्टेशन पर शरण लिए हैं, या फिर रोगी को लेकर अस्पताल में रह रहे परिजनों को भूखा ना रहे उन्हें भोजन दे रहे थे। छोटे बच्चों को दूध मिला, माँ का आशीर्वाद देते नहीं रही। खाना खाकर लोग दुग्ध हो गए और अपने देश में गर्व करते हैं कि उनका जन्म ऐसे महान देश में हुआ है जहाँ मानवीय अम्बेडकर की गंगा बह रही हो। संतान के संजोग कैलाश जी कहते हैं कि हमारे देश की वजह से परंपरा रही दूसरों को दुखी ना देखना। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी को हम लोगों ने समझा और अपना कर्तव्य समझकर काम को अंजाम देने को ठाना। इस कार्य को लगातार करते रहेंगे और करते रहेंगे। उन्होंने हर लोगों से आगाह किया है कि एक दूसरे को सहयोग कर मिलकर कोरोना को से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश विश्वकर्मा है। छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के हम अध्यक्ष हैं। और ये लॉकडाउन के चलते बहुत से आदमी नवादा आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं जिनको भोजन सही टाइम पर नहीं मिल पाता है, तो हमारी संस्था जो है दोनों टाइम भोजन बांटने का काम कर रही है। लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग भोजन बांट रहे हैं। राज कृष्णा एसोसिएशन एजुकेशनल, हाँ, वो छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान के द्वारा हम लोग भोजन बांटने का काम कर रहे हैं। क्या क्या खाना में देते हैं? खाना में रोटी और सब्जी बदल कर सब्जी देते हैं। कभी चना है, कभी मिक्स वेजिटेबल बनता है। और साथ में उस बच्चे के लिए भी हम दूध की व्यवस्था किया गया है। जो बच्चा यहाँ पर आता है और बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं बच्चों को बीच में। ये लगातार अभी तक जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलता रहेगा। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार जैन भी अपने सहयोगी अधिकारियों और एसडीएफ टीम के साथ अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग, नगर विभाग, प्रशासन, सड़क विभाग और बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मियों को डीएम ने संभावित यस तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा है। जबकि बिहार कृषि विवि सर्वोच्च कुलपति डॉक्टर आर.के. सहगल ने संपूर्ण बिहार के किसानों समेत आम लोगों को आगाह किया है और सतर्क किया है। कहा है कि यस तूफान में आप खुद सुरक्षित रहें और अपने खेत खलिहान समेत सुरक्षा भी करें। साथ ही यह भी कहा कि जिलाधिकारी सर्वोच्च कृषि पदाधिकारी कुलपति ने क्या कहा, उनकी बातों को सुनते हैं।
मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, यास नामक चक्रवाती तूफान में तीव्र हो गया है और 25 मई से इसके बारिश की शुरुआत भी हो गई है। इसका जो आउटपुट है आने वाले दिन में बड़ा तेजी से बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में भी राज्य सरकार के द्वारा मौसम विभाग की अनुशंसा के आलोक में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे प्रदेश में 27 मई से 30 मई के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 25 और 26 को भी कहीं ना कहीं मौसम में बारिश होने की संभावना है। और आज जी सर, यास तूफान को लेकर किस तरह से जिले में तैयारी है सर? देखिए, अलर्ट हम लोगों को मिला है स्टेट से, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, तो उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है उस हिसाब से हम लोग की तैयारी पहले से भी चल रही है। और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज़ गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीज़न के, कहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसके लिए भी उन्होंने टीम बना लिया है। और अस्पतालों को भी अल्टरनेट व्यवस्था करने के लिए, जहाँ कोविड एवं अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहाँ भी उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है कि वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था वो रखें कि अगर कुछ घंटे के लिए शटडाउन होता है, अगर मान लीजिए तार पर पेड़ गिर जाता है या अन्य कोई बाधा आ जाती है, तो उस समय में बिजली के कारण कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, तो उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है। SDRF की टीम हम लोगों के पास है और हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मी हैं नीचे ब्लॉक अंचल स्तर पे सभी को इस अलर्ट के संबंध में जानकारी दे दी गई है। किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों के लिए सर क्या लोगों से यही है कि देखिए, अभी जो बिहार के जिलों के लिए सूचना आ रही है उसमें यही है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी अच्छी हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो लोगों से भी अपील रहेगी, ऐसे भी कोविड का टाइम है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो लोग घरों में ही रहें। बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकले। और हम लोगों का जो कंट्रोल रूम का नंबर है, जो DOC जो हम लोगों का 24 घंटे चल रहा है, कहीं कोई समस्या हो तो उस पर या हम लोगों के मोबाइल पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। किसी तरह की कोई सहायता लेनी हो तो वो भी आप लोग कॉल करके उस पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, तमाम किसान के हत्यारा को फांसी दो, इस सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना होगा, इस सरकार के काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, नहीं तो गद्दी से हटाना होगा, नहीं तो गद्दी से हटाना होगा, काला कानून वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, खेत मजदूर सावा जिंदाबाद, तमाम मजदूर एक हो के सरकार के काला झंडा दिखाना होगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन, जहां दिल में सपनों को संजोगे और चेहरा पर बांध के झारखंड के 3 पहाड़ से नयन दास अपने पिता ज्ञात दास और कुलदास परिजनों के साथ रेल मार्ग से शाम को रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दौरान लड़का और उसके पिता ने बताया कि लॉकडाउन रहने के कारण गाड़ी वालों के द्वारा बारात ले जाने के लिए काफ़ी पैसे की मांग की जा रही थी और एक गाड़ी पर मात्र 3 लोगों को बिठाए जाने के बाद गाड़ी मालिक ने दौरान कही जा रहे थे। जिस परेशानी को देखते हुए सभी ट्रेन के से ही बारात लेकर भागलपुर पहुंचा।
क्या नाम है बाबू? नयन कुमार। नयन दास। कैसे आए बारात? ट्रेन से दोस्त ट्रेन से काहे गाड़ी से काहे नहीं? कहाँ जाना है बारात? बारात कहाँ जाना है? कहाँ से आए हो? ट्रेन पर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तीन पहाड़ से। क्या काम है यहाँ? शादी करना। किसका शादी करना है? लड़का का क्या नाम है? नयन दास। काहे ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से। काहे आए हैं ट्रेन से काहे आए हैं? ट्रेन से मैंने हम लोग का दिक्कत है ना, बोलेरो से आता है तो कितने आदमी लेता है। अच्छा, तो कैसे करके आएंगे? पैसा ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा। कितना आदमी बारात आए हैं? 10 गो आए हैं। 10 गो में मोटा मोटी 3 ठो बोलेरो करना पड़ता है। हाँ। इसी के लिए ट्रेन से आए हैं। ट्रेन में कितना खर्च लगा 10 आदमी को आने में? 350। बारात कहाँ जाइए? 650। बारात कहाँ जाना है? परबत्ती जाना है। अच्छा। लड़का आपका क्या करता है? खेती खोला घर में। आपका नाम? गया दास। आप लड़का के कौन हैं? बाबूजी। हाँ वो भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में एक प्रेम प्रसंग का मामले को लेकर देर रात लड़की पछवालों ने एक युवक को जमकर पिटाई कर दी। युवक को गंभीर रूप देख ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस को सूचना देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घायल युवक छोटू कुमार को रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर देखकर मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर घायल युवक छोटू कुमार ने बताया कि मैं और लड़की जूली कुमारी हम दोनों कमरगंज भागलपुर थाना में शादी करने के लिए गए थे। कमरगंज में कपाल फाड़ के लटा दिए। कैसे क्या घटना हुआ? दोनों जा रहे थे ट्रेन से कहाँ जा रहा था? भागलपुर। किस लिए जा रहा था? दोनों लड़का हम और लड़की जा रहे थे। कहाँ? शादी करने जा रहा था। शादी करने जा रहा था। फिर क्या हुआ? नाथनगर में हमको पकड़ लिया। नाथनगर में पकड़ लिया? कौन पकड़ा? सोमू कुमार। कौन है सोमू? सोमू कुमार। आपका नाम क्या है? उसके बाद क्या हुआ? बस वहीं से हमको पकड़ के दोनों मारते आया हूँ घर। बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर NH 83 के किनारे बाजार में बना 3 मंजिला मकान धराशायी होकर अचानक रोड पर गिर पड़ा। बड़ी बात यह रही कि लॉकडाउन रहने के कारण रोड पर लोग नहीं थे और ना ही गाड़ियों नहीं थी। एक तो बहुत बड़ा घटना घट सकती थी, लेकिन NH 83 पर मकान गिरने से NH 83 पर घंटों जाम रहा। मौके पर मखदूमपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदूमपुर थाना प्रभारी सहित आला अधिकारी पहुंच गए। हालांकि मकान गिरने से पूर्व ट्रक गुजरता वीडियो में दिखा है। मकान के अंदर रहने वाले सभी लोगों को पहले से हटा दिया गया। मकान से पूर्व जर्जर अवस्था में बताई जा रही। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। कोई भी उसके चपेट में भी आता हुआ ट्रकवा बच गया। भगवान निकाल के जहानाबाद के मखदूमपुर बाजार में 3 मंजिला मकान देखते ही देखते धाराशायी हो गया। हालांकि इस 3 मंजिला मकान के धाराशायी होने से किसी भी जनजीवन की नुकसान नहीं पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह 3 मंजिला मकान जिस समय धाराशायी हो रहा था उसके पूर्व ही आम लोगों द्वारा सड़क मार्ग को रोक दिया गया ताकि किसी भी व्यक्ति का नुकसान न हो। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस 3 मंजिला मकान के गिरने के पहले ही लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से बाज़ार में भीड़ कम थी और मकान देखते ही देखते धाराशायी हो गया, जमीन दोष हो गया। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। वाला ऐसे दूर करता है तो
वो आता तो गिरा देता सड़क पे। एक दो ये स्लिप कर आगे हो जा जाए थे हो जा जाए ना हो अरे हम लोग तो यहाँ पर तो कुछ लोग घर में थे। हाँ। कुछ लोग सूचना दिया कि आपके दुकान के बगल का मकान जो है डैमेज हो रहा है। हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम धराशायी हो गया। मकान बिल्कुल नया बना हुआ था, 3-4 साल पुराना मकान था और बहुत क्षति हुआ है। जो दुकान वाला है उसको बहुत क्षति हुआ है। क्या इसमें दुकान चलती थी? हम लोग मांग करेंगे कि इसका भरपाई किया जाए। क्या इसमें क्या दुकान भी चलती थी क्या? हाँ, दुकान था। किस दुकान बिल्कुल बंद था, लॉकडाउन के कारण दुकान बंद था। किस चीज का दुकान चलता? रेडीमेड का दुकान था। क्या नाम है आपका? काजल रेडीमेड के नाम से दुकान था। यहाँ पर 3 तल्ला का मकान था, उसी में दुकान चल रहा था। दुकान भी लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन जब मकान गिरने लगा तो हम लोग उसको सूचना दिए। मकान मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन गोयल के द्वारा वैक्सीन वाहन टीकाकरण को हरी झंडी दिखाकर गाँव की ओर रवाना किया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह वैक्सीन एम्बुलेंस के गाँव पहुंचकर लोगों को कोरोना महामारी के टीकाकरण के सहयोग से करने का काम करेगा, ताकि कोविड-19 से लोगों को बचाया जा सके। यह वाहन जहानाबाद के प्रत्येक पंचायत के 3 सेंटर पहुँचकर लोगों को टीकाकरण कराने लेकर जागरूक किया जाएगा और टीकाकरण की जाएगी। इस मुहिम में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका शिक्षक सहित स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। जहानाबाद से दिनेश कुमार। को और तेज करने के लिए हम लोगों ने सभी पंचायत में 3-3 स्थल निर्धारित किया है और उस स्थल पे प्रतिदिन हमारा जो ये टीका वाहन है वो जाकर टीका एक्सप्रेस जाकर वहाँ पे सभी लोगों को टीका देगा, वैक्सीनेशन करेगा। इसके लिए हम लोगों ने जीविका, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका सभी लोगों को और हमारे कृषि सहायक, कृषि समन्वयक, हमारे शिक्षक सभी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। वो सभी लोग एक दिन पहले वहाँ पे सभी लोगों को जागरूक करेंगे, इसकी सूचना देंगे कि इस पंचायत में इस स्थल पे कल टीकाकरण होना है और लाइन लिस्ट तैयार करेंगे और उसके आलोक में अगले दिन वहाँ पे प्रतिदिन वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे हम लोग सभी 93 जो पंचायत हमारे हैं पूरे पंचायत को एक व्यक्ति को हम लोग कवर करेंगे। सर आज किन स्थानों पर जाएगी? आज ये विभिन्न पंचायतों में प्रत्येक प्रखंड के एक पंचायतों में जाएंगी, जहाँ पे 3-3 स्थल चयनित किए गए हैं। वो सामुदायिक भवन हैं या विद्यालय हैं जहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है और वहीं पे जाकर आज टीकाकरण कराएंगे। चक्रवर्ती तूफान से संभावित खतरे को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। जिलाधिकारी सुबोध कुमार सेन खुद पर बुरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज डीडीएम के निर्देश पर भागलपुर के एसडीएम के द्वारा एसडीएम कैंप के मौके पर ड्रिल का आयोजन कर लोगों को संभावित खतरे से किस तरह बचाया जा सके इसका पूर्वाभ्यास भी किया गया। एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडर इंस्पेक्टर गणेश महाजन के नेतृत्व में टीम के द्वारा चक्रवर्ती तूफान को उत्पन्न स्थिति को लोगों को रेणु कर जीवन बचाए जाने को लेकर मॉक ड्रिल बनाया है। इस दौरान ग्रुप कमांडर ने बताया कि यह तूफान से संभावित खतरे को निपटने के लिए जिलाधिकारी निर्देश पर एसडीएफ की पूरी टीम तैयार है, जिसको लेकर वाहन के साथ विकिंग स्क्रीन टीम रेवेन्यू यंत्र के साथ तैयार बैठी है। इस दौरान एसडीआरएम की टीम खुद को मनोबल बढ़ाने को लेकर भारत माता के जयकार का नारा लगाते दिखे। जो मॉक ड्रिल है अभी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत ही अनुशासन के साथ में जवान अपना बेखूबी जैसे जैसे बतलाया गया है उसी
रेडी? हाँ। जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर के आदेशानुसार एसडीआरएफ भागलपुर टीम आज यास चक्रवात तूफान के देखते हुए एसडीआरएफ भागलपुर टीम ने मॉक ड्रिल किया कि किस तरह से रेस्क्यू करना, किस तरह से जीव रक्षा करना। उसी पर जैसे कि अभी तूफान आने की समय कुछ ही क्षण में है, अभी हवा भी तेज चलने लगी हुई है और साथ साथ सभी हम मीडिया भाई को एसडीआरएफ पूरी टीम के तरफ से नमन करते हैं कि आप लोग इस जागरूकता अभियान में जुड़े हुए हैं, आप लोग को भी सैल्यूट करता हूं। रही बात कि हम चुनौती के साथ में कहते हैं, अपने जज्बात के साथ में कहते हैं, अपने जवानों के साथ में कहते हैं कि किसी भी हालात में रेस्क्यू राहत कार्य करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और डट करके काम करेंगे। और रेस्क्यू साहब ने आपको क्या इंस्ट्रक्ट किया? इस जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर ने मेरे को मेरी टीम के साथ में रेस्क्यू कार्य करने के लिए वाहन QRT क्विक रिएक्शन टीम का प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं उस पर पूरी की पूरी सामान लद करके तैयार हूं कि कहीं से भी आदेश मिले तो हम जा करके कार्य करेंगे। और हमारे जाबाज जवान हैं इस काम में बिल्कुल ही तन मन से लगे रहेंगे। और सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि आज इतना गूंज जयकारा हो कि मैं अपने जवानों से कि एक बार जयकार करे, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी बुलंदी के साथ में हम लोग सभी लोग अपना कार्य सफल बनाएंगे। परिचय दे दीजिए अपना। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर टीम। भागलपुर के तिलका मंच चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा निःशुल्क मास्क और भोजन वितरण की शुरुआत की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर चलंत सेवा जरूरतमंदों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत साइकिल सवार सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क और भोजन निःशुल्क पहुँचाया जाएगा। इस दौरान जीवन की जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंद मानसिक रूप से कमजोर लोगों को परेशानी को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चलंत गाड़ी है, साइकिल पर हम लोग किए हैं और इसका उद्देश्य है कि लोगों को, वैसे लोगों को जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, गमछी लपेटे हुए हैं, उनको मास्क देना और खाना देना। ऐसे मेंटली विक्षिप्त लोगों को जो मानसिक रूप से सही नहीं है, जो भिखमंगा टाइप के लोग हैं, उनको खाना देना। और ये साइकिल घूमते रहेगा रोड पर और जो भी इस लड़के को, क्या नाम है, विराट, जिसको भी लगेगा कि ये भूखा है, ये सेंस नहीं है, उसको खाना देगा। और जो भी आदमी लगेगा गमछी लपेटे हुए है, इसको मास्क नहीं है, वो मास्क बांटेगा। और हम लोग एक साथ दो मास्क देंगे। इसका उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना। अब एक मास्क नहीं, सरकार रिकमेंड कर रही है कि एक साथ 2 मास्क पहनिए, तभी बचने का चांस है। तो साइकिल पे ऐसा क्यों? आप साइकिल एक्चुअली यदि गाड़ी से आप करते हैं तो गाड़ी लगाने का दिक्कत और लोगों को उतर के देने का दिक्कत। तो ये चलंत गाड़ी है, ये पब्लिक के पास सीधा चला जाएगा। जो जहाँ खड़ा मिलेगा, जिसको रिक्शा में मिलेगा, उसी के पास जाएगा, इसको उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज सुबह करीबन 7 बजे लखीसराय उत्पाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी। झारखंड से जसीडीह और देवघर से 4 की संख्या में शराब तस्कर जम्मू में होते हुए लखीसराय जिले रास्ते भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री के साथ बेगूसराय जा रही। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर लखीसराय कवैया थाना क्षेत्र के जम्मू मोड़ के भारत पेट्रोल पंप के वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 वाहनों के साथ शराब बनाने वाले करीब 200 लीटर कच्चा स्पीड के साथ भारी मात्रा में शराब की बोतल चिपकाने वाला फर्जी देसी रेफर तथा कार के 4 धंधेबाज को उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के सहयोग से उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार 4 शराब माफियाओं में से 3 झारखंड के राज्य के जसीडीह और 1 देवघर के निवासी हैं। इन सभी शराब तस्करों को गहन पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। कुछ मिलाकर देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी का सिर्फ नाम ही रह गई है। मिला था कि झारखंड से स्पिरिट लेके आएगा जमुई मोड़ के रास्ते और बेगूसराय माल लेके जाएगा। तो इसी आलोक में हम लोग जमुई मोड़ के आगे जो पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप, वहाँ पे वाहन जांच अभियान चलाए। उसी दौरान जो है 2 वाहन पकड़े जिसमें करीब 5 प्लास्टिक के गैलन में स्पिरिट था। करीब 200 लीटर स्पिरिट पकड़ा गया और कुछ कॉर्क पकड़ा गया है जिसका इस्तेमाल बोतल को बंद करने के लिए होता है और कुछ रैपर वगैरह पकड़ा गया है जो बॉटल पे चिपकाया जाता है। कितने लोगों की गिरफ्तारी है? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सब लोग जसीडीह झारखंड के हैं। 3 व्यक्ति जसीडीह का है और 1 व्यक्ति देवघर का है। कहाँ पहुँचाना था इन लोग को? बेगूसराय ले जाने वाले थे। क्या लगता है सर, ये लोग नकली शराब का निर्माण करते हैं? स्पिरिट, ये लोग स्पिरिट ले जाते हैं और जो है शराब बनाने का कारोबार करते हैं उसी से। तो वहाँ पर इनको देना था ये सब सामान? अभी पूछताछ जारी है। अच्छा, जो रैपर मिला ब्रांडेड कंपनी की है? नहीं, लोकल ब्रांड रहता है, देसी का है। जो कॉर्क है वो देसी का है और रैपर जो है वो भी देसी दारू का है। क्या लग रहा है सर, कितने दिनों से ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? लगातार कार्रवाई। हमको लगता है कि इसमें एक व्यक्ति जो है पहले भी पिछले बार एक केस में पकड़ा गया था स्पिरिट के साथ ही, सुबोध यादव। तो ये लोग लगातार इसी कारोबार में इन्वॉल्व। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? जेल भेजेंगे हम लोग इन लोगों को पकड़ के। लखीसराय जिले के सदर थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर सदर प्रखंड पदाधिकारी कार्यालय के सामने भगवान शिव मंदिर परिसर में एक 32 वर्षीय युवक के संदिग्ध अवस्था में मिले लाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताते चले कि मुंगेर जिला के निवासी सोनू कुमार पिता स्वर्गीय कलेश कुमार कुशवाहा अपने नानिहार सुलक्षणा देवी पति लड्डू महतो घर रह रहा था। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर उसका नानिहार भी है। दोपहर करीब 2 बजे कुछ लोग जब मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन हेतु गए थे तो देखा कि युवक बेसुदा जमीन पर पड़ा है। लोगों द्वारा अलग बलग के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। तत्परत पुलिस को सूचना दी गई। जाने के बाद मुख्य सदस्य और पुलिस पहुंचकर पाया युवक मृत पड़ा है। इस बात की चर्चा जोरों पर है। युवक की हत्या मंदिर परिसर में फेंका गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है, जबकि युवक के ननिहाल वाले का कहना है युवक वंचित रूप से मानसिक बीमार था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की गंभीरता से पूर्वक जांच करने की बात कहते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। परिजनों से बात कर रहे हैं, मौत के कारण का सही से अंदाजा नहीं है। बात करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत सूचना मिली है, तुरंत आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। शव को देखने से तो कुछ ऐसा नहीं लगता। देखने से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बाकी लोगों से बात करते हैं, परिजनों से बात करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने को लेकर अब शहरों के अलावा गांवों में भी टीकाकरण अभियान की सरकार ने शुरुआत की है। उसी क्रम में आज लखीसराय जिला प्रशासन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष के सामने पंचायतों को कोविड टीकाकरण हेतु भ्रमणशील रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताते चले कि यह रथ जिले के सभी पंचायतों को भ्रमण करेगा और रथ सवार चिकित्सक ग्रामीण बस्तियों में रहकर लोगों को कोरोना को बचने के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। टीका लगाने की भी बात कही है। मौके पर जिले के उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, सदर मंडल पदाधिकारी संजय कुमार, सिविल सर्जन देवेंद्र कुमार चौधरी, जिला चिकित्सक पदाधिकारी दिनेश चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत पहले से 45 आयु वर्ग के अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।
और वैसे टीकाकरण के दौरान काफी लोगों ने आकर के टीकाकरण कराया है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार का यह मानना है कि कई लोग संभवतः छूट गए हैं, आ नहीं सके हैं, या तो उनकी जानकारी के अभाव में या जागरूकता के अभाव में। तो राज्य सरकार ने एक पहल किया है कि इसको टीका एक्सप्रेस के रूप में लिया जाए और जो खास करके वैसे व्यक्ति जो 45 आयु वर्ग से अधिक उम्र के हैं, जो छूट गए हैं, उनको जागरूक किया जाए। इसके लिए हमारी टीमें जा रही हैं, गाड़ियां जो हम लोगों ने एकदम तय किया है, हर प्रखंड में 2-2 गाड़ियां हमारी जा रही हैं और जा करके लोगों को माइकिंग के माध्यम से जागरूक करेंगे। जो भी लोग छूटे हुए हैं उनको बताया जाएगा कि टीकाकरण अब उनके घर तक आ गया है, वहीं आकर के वो टीका ले लें। तो प्रथम डोज वो ले लेंगे तो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, फिर आगे जब समय आएगा तो दूसरा डोज वो लें। लखीसराय जिले के सुजगरा बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सभी दुकानें खोली पाई गई है, जिससे बाजारों में बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए लोग उपभोक्ता पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ ही दुकानों खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अनावश्यक दुकानों खोलने पर रोक लगा दी गई है और यह पिछले 1 मई तक लागू रहेगी। इसके बावजूद भी बाजारों में टोटो और ऑटो और ठेले भारी संख्या में लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ाने का खतरा बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर सुजगरा स्वास्थ्य क्षेत्र के बनाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर सुजगरा के 18 से 45 वर्षों युवाओं को 150 युवा वर्ग को आगे बढ़कर सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले वैक्सीन देने की बात कही गई। हाजीपुर वैशाली के एसपी मनीष कुमार के आदेश पर यह तूफान को लेकर वैशाली जिला के तमाम थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे तो अभियान चौक चौराहे पर किया जा रहा है। प्रचार चंद्रपुरा की महिला थानाध्यक्ष शशिमणि परसूद ने अपने इलाके में माइक से प्रचार करती दिखी है। सतर्क से रहेंगे, बाहर जरूरी काम पड़ेगा तभी निकलिए, लॉकडाउन का भी फॉलो करिए। हवा के साथ तेज बारिश आंधी और तेज पानी आ सकता है। इससे पेड़ पौधा लाइन का तार ऊपर आसमानी बिजली होता है जो गिर सकता है, जिससे आम जन को खतरा हो सकता है। इसलिए सभी अपने अपने घर में सतर्क से रहेंगे, बाहर जरूरी काम पड़ेगा तभी निकलिए, लॉकडाउन का भी फॉलो करिए।